हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन द सब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डायरेक्ट टैक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जहाँ पे उसके डेफिनेशन, लीगल फ्रेमवर्क, टाइप्स, टैक्स पेयर किस तरह से वहाँ पे फ्रेम होते हैं, इनकम टैक्स स्लैब्स क्या है आज में, फिर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क किस तरह से वर्क करता है डायरेक्ट टैक्स में, कलेक्शन एंड फाइलिंग को देखेंगे, रिसेंट रिफॉर्म्स देखेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है डायरेक्ट टैक्स का इन इंडिया एंड चैलेंजेस क्या देखने को मिल रही है हमें, ये भी इन डिटेल अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पे एनईपी से रिलेटेड न्यू सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए, तो ज़रूर से आपको एग्जाम के लिए हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते वीडियो। और डेफिनेशन देख लेते हैं डायरेक्ट टैक्स की। अ डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स imposed by the government directly on the individual, firm or organizations based on the income, wealth or the profit। तो नाम पता चल रहा है यहाँ से कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्टली ही इम्पोज हो रही है। गवर्नमेंट डायरेक्टली ही इंडिविजुअल, फर्म या तो ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्ट ही उनके इनकम के बेसिस पे, उनके वेल्थ के बेसिस पे, या तो उन्होंने पूरे साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया उसके बेसिस पे वो टैक्स लगाती है। The person on whom the tax is levied is responsible for the paying it and it cannot be shifted to another party। ठीक है, तो जहाँ पे हम बोलते हैं कि डायरेक्ट टैक्स किसी और पार्टी को शिफ्ट नहीं हो सकता, जिस पे वो लगा हुआ है, ठीक है, टैक्स उसको ही पे करना है। ठीक है, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स है जो हमारा, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि अगर कोई भी चीज़ आपने परचेस करी है तो वो लिखा हुआ होता है ना पीछे, आप देखा कि इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि हमने वो हमारी इनकम के बेसिस पे वो लगा हुआ है। लीगल फ्रेमवर्क किस तरह से है इन इंडिया? फर्स्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ दैट गवर्न्स द टैक्सेशन ऑन द इनकम इन इंडिया अप्लाइज टू इंडिविजुअल, HUFs, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, फर्म्स, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड द कंपनीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम अच्छे से इन डिटेल देखेंगे, ज़रूर से आप देखिएगा। LLP के बारे में अगर आपको देखना हो तो बिजनेस लॉ करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ पे भी मैंने LLP में चीज़ें कवर करी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे या तो आई बटन पे या तो डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। फिर फाइनेंस एक्ट है जो एनुअली बनाया जाता है, जहाँ पास एवरी ईयर टू डिटरमाइन द टैक्स रेट्स, एग्जेम्पशंस कौन कौन सी है, कौन से टैक्स नहीं लगनी है, कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगी, वो सब चीज़ें फाइनेंस एक्ट में बताई जाती है। एंड रिबेट कौन सी मिलेगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, वो सभी भी चीज़ें वहाँ पर मैंशन होती है। फिर वेल्थ टैक्स 1957 जो अबॉलिश हो गया 2015 में, अर्लियर इम्पोज्ड ऑन द नेट वेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल एंड HUFs, नाउ रिप्लेस बाय द सरचार्ज एंड द सुपर रिच। और ठीक है, तो सरचार्ज अभी लगाया जाता है वेल्थ टैक्स के बदले में। ठीक है, ऐसे MCQ के लिए या फिर आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। फिर ब्लैक मनी, जहाँ पे अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट एक्ट 2015 जो इम्पोजेज द टैक्स पेनल्टीज ऑन द अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड द एसेट। ठीक है, जो बोलते हैं ना हम कि ब्लैक मनी है, मतलब ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना, वो सब चीज़ें आपने कहीं ना कहीं मूवीज़ वगैरह में सुनी हुई है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। ब्लैक मनी एक्ट भी 2015 इंडिया में है, जहाँ पे आप फॉरेन से कुछ इनकम आपने अर्न करी है, वो डिस्क्लोज नहीं करिए कि आपने वो किस तरह से अर्न करी है, ठीक है, तो वो ब्लैक मनी में हो जाएगी कन्वर्ट। ठीक है, तो उस पर कौन सी पेनल्टीज़ है, उस पर कैसे टैक्स लगेगा, वो चीज़ें इसमें मेंशन होती है। फिर टाइप्स क्या है डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया? फर्स्ट, इनकम टैक्स। ठीक है, तो जो मेन हमारा टॉपिक है, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, HUFs, फर्म, LLPs एंड कंपनीज। ठीक है, फिर इंडिविजुअल की डेफिनेशन क्या है, HUF की डेफिनेशन, फर्म क्या होती है, कंपनीज क्या होती है, ये डेफिनेशन सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, सेकंड लेक्चर में। फिर टैक्स ऑन किस पे होता है, जहाँ पे एनुअल इनकम फ्रॉम द ऑल सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज, सैलरी से आपने कुछ इनकम अर्न करी, हाउस प्रॉपर्टी से अर्न करी, बिजनेस से अर्न करी, कैपिटल गेन से अर्न करी एंड अदर सोर्सेज। ये जो 5 हेड है इनकम अर्न सोर्सेज के, उससे आपने कुछ अर्न करा है, आपके पास प्रॉफिट हुआ है, उसको उस पर लगेगा आपको टैक्स। तो वो सभी चीज़ें, ये एक हमारा फर्स्ट लेक्चर है ना, वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जहाँ पे हम सिर्फ चीज़ों को समझ रहे हैं कि हमने ये चीज़ें आगे देखनी है। ठीक है, इसलिए ये जब सभी चीज़ें आपको इन डिटेल आगे आने वाली है। फिर गवर्निंग लॉ है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये याद रखना है। फीचर्स क्या है इसके? प्रोग्रेसिव टैक्स स्लैब है, जब मतलब जितनी ज़्यादा आपके इनकम जितना ज़्यादा आपको टैक्स लगेगा। अलाउ द डिडक्शन अंडर द वेरियस सेक्शन लाइक 80C, 80D। ठीक है, तो ये सब सेक्शंस पे हमें याद रखने हैं कि 86C के अंडर आपको कौन सी डिडक्शन मिल रही है, 80D के अंडर आपको कौन सी डिडक्शन मिल रही है, कितने लिमिट तक आपको डिडक्शन मिलती है, वो सभी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होगी।
फिर फाइलिंग रिक्वायरमेंट किस तरह से होती है, जहाँ एनुअल रिटर्न फाइल आपको करना होता है, मैंडेटरी है फॉर द इनकम अबव द एग्जेम्पशन लिमिट। आपकी इनकम अगर एग्जेम्पशन लिमिट मतलब इतनी इनकम होगी तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा, वो लिमिट से आप बियॉन्ड जाओगे तो आप पे टैक्स लगेगा, तो वो वाली लिमिट पे आपको फाइल करनी होगी रिटर्न। लाइक a salaried person earning 10 lakh annually pays the tax based on applicable slab rate। फिर कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो एप्लीकेबल है तो डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज पे, और टैक्स लगता है नेट प्रॉफिट और द इनकम अर्न बाय द कंपनीज। गवर्निंग लॉ है इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द रेट अगर 2024-5 का जो फाइनेंशियल ईयर है उस पर अगर देखें तो डोमेस्टिक पे जो नॉर्मल है उस पर 22% और द 15% लगता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे, एंड द फॉरेन पे लगता है 40%। फिर एडिशनल लिवाइस क्या है, सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस उस पर भी लगती है। फिर कैपिटल गेन टैक्स है जो एप्लीकेबल है इंडिविजुअल फर्म कंपनीज। टैक्स लगता है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ द कैपिटल असेट लाइक द प्रॉपर्टी, शेयर, गोल्ड एक्सेट्रा। तो कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल असेट क्या होती है, वो भी हमने आगे नेक्स्ट लेक्चर जहाँ पे हमने डेफिनेशंस वेरियस कवर करनी है उसमें हम देखेंगे। फिर टाइप्स क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है इससे हम बोलते हैं ST GC, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है वो भी हम देखेंगे। टैक्स रेट जहाँ पे स्मॉल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो 50% फॉर इक्विटी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो 10% अबव 1 लाख की इनकम जाएगी तो, एंड फॉर द अदर्स 20% रहता है। ठीक है, ये डिटेल हम आगे देखेंगे। ये जनरल मैंने बोला ही कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा चीज़ें ऐसे पता होनी चाहिए कि ये हमने आगे देखनी है। फिर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स STT जहाँ पे एप्लीकेबल है इन्वेस्टर एंड ट्रेडर इन द इक्विटी मार्केट, टैक्स लगेगा। सेल एंड परचेस करेंगे हम सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज में, अगर हमने कुछ सेल परचेस करी है सिक्योरिटीज़ को तो लगेगी। फिर रेट रहेगा वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड द ट्रांजेक्शन, एंड कलेक्ट करेगा बाय द स्टॉक एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। फिर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है मैट लगता है जहाँ पे एप्लीकेबल है कंपनीज पे विद जीरो और लो टैक्स लाइबिलिटी ड्यू टू एग्जेम्पशन, और टैक्स लगेगा बुक प्रॉफिट पे एज पर द कंपनीज एक्ट। रेट रहेगा 50% प्लस सरचार्ज एंड द सेस, एंड गवर्निंग सेक्शन है सेक्शन 115 JB फॉर द इनकम टैक्स एक्ट, ये आपको याद रखना है। आगे ये टॉपिक पूरा डिटेल में आएगा, अगर आपके सिलेबस में है तो ठीक है, नहीं तो मैं भी अलग से उसका वीडियो बना दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से आपको MCQs के लिए हेल्प मिल जाएगी, कौन सा सेक्शन है, कितना रेट है, ये सभी चीज़। फिर वेल्थ टैक्स है जो अबॉलिश हो गया 2015 में, एप्लीकेबल था प्रीवियसली ऑन द इंडिविजुअल HUF एंड द कंपनीज, एंड टैक्स लगेगा ऑन द नेट वेल्थ एक्सीडिंग 30 लाख। अगर आपकी नेट वेल्थ है 30 लाख से ज़्यादा देन एप्लीकेबल होगा, एंड रेट रहेगा 1% ऑन द एक्सेस वेल्थ। मतलब जितनी 30 लाख से जितनी ज़्यादा है, मतलब 31 लाख है तो वो 1 लाख पे आपको 1% पे लगेगा। फिर करंट स्टेटस है एबॉलिश हो गया, नाउ द वेल्थ इज टैक्सेड थ्रू द सरचार्ज एंड इनकम टैक्स मैकेनिज्म। और टैक्स पेयर इन इंडिया किस तरह से, इंडिविजुअल होंगे जो सैलराइड पर्सन है, प्रोफेशनल्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनकी इनकम पे लगता है। फिर HUFs है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज है, जो जॉइंट हिंदू फैमिलीज है, मतलब उनका बहुत बरसों से उनका बिजनेस रन हो रहा है, ठीक है, उस पर टैक्स लगता है, वो टैक्स पे करते हैं। फिर फर्म है, पार्टनरशिप है, LLPs है जो बिजनेस एंटिटीज़ है वो टैक्स पेयर है। फिर कंपनीज है जो डोमेस्टिक हो गई या फिर फॉरेन कंपनीज है उस पर। फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो AOPs है, जो ट्रस्ट है, सोसाइटीज़ है, वो भी टैक्स पे करते हैं। फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है जैसे कि ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल नॉट फॉर्मिंग अ फर्म, जो फर्म नहीं है लेकिन ग्रुप है एक पूरा, वो भी टैक्स पे करता है। फिर इनकम टैक्स स्लैब्स 2024-25 की बात करें तो अंडर द न्यू रिजिम में 3 लाख तक के साल भर की इनकम है तो आपको टैक्स कुछ नहीं पे करना है। 3 लाख से ज़्यादा और 6 लाख तक है तो 5% है, और 6 लाख से ज़्यादा 9 लाख तक है तो 10%, 9 लाख से 12 तो 15, 12 से 15 लाख है तो 20%, एंड 15 लाख से ज़्यादा है तो 30% आपको टैक्स पे करना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सरचार्ज एंड सेस अप्लाई फॉर द हाई इनकम इंडिविजुअल, तो ये भी आपको याद रखनी है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया किस तरह से वर्क करता है, CBDT है, फुल फॉर्म याद रखना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, अपेक्स बॉडी है फॉर द पॉलिसी मेकिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सभी चीज़ें यहीं से वर्क करती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो टैक्स असेसमेंट का वर्क करता है, कलेक्शन किस तरह से करना है टैक्स का, रिफंड, ठीक है, रिफंड करना हो अगर टैक्स पेयर को,
ठीक है, कि उनका ज़्यादा उसने पे कर दिया और उसको वापस से रीपे मतलब रिफ़ंड करना है, पैसे ज़्यादा आ गए तो वो भी वहीं देखेगा एंड एनफोर्समेंट भी वही करवाता है। फिर टैक्स ट्रिब्यूनल्स है जो रिजॉल्व करेंगे इनकम टैक्स डिस्प्यूट। अगर कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, रिफ़ंड जैसे ही बात हो गई कि रिफ़ंड आने में बहुत देर हो गई या फिर रिफ़ंड आया ही नहीं, तो टैक्स टैक्स ट्रिब्यूनल्स है वो हेल्प करेंगे टैक्स पेयर को। फिर कलेक्शन एंड फाइलिंग किस तरह से होती है, TDS जहाँ पे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स डिडक्टेड बाय द पेयर एट द टाइम ऑफ द पेमेंट लाइक द सैलरी, रेंट एक्सेट्रा, TDS वर्क करता है। फिर एडवांस टैक्स हो गया जहाँ पे पेड क्वार्टरली बाय द इंडिविजुअल और अ फर्म इफ़ द टैक्स पेयर एक्सीड द 10,000 पर ईयर। ठीक है, आपको टैक्स आपका साल भर में 10,000 से ज़्यादा टैक्स बनता है तो आप एडवांस टैक्स पे कर सकते हो। क्वार्टरली क्वार्टरली होता है, ठीक है, हर 4 महीने दिए गए हैं कि कौन कौन से मंथ में आप पे कर सकते हो। फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स है जहाँ पे एनी रिमेनिंग टैक्स पेड बिफोर एंड फाइलिंग रिटर्न, अगर आपको कुछ टैक्स बच गया है तो आप सेल्फ असेसमेंट करके भी पे कर सकते हो। फिर ITR फाइलिंग है जहाँ पे एनुअल सबमिशन ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन वाया द इनकम टैक्स पोर्टल, तो ये भी आपको याद रखना है। ITR आप बोलते हैं ना ITR फाइल करनी है, लास्ट डेट है, बहुत वर्क नहीं कर रहा है पोर्टल, ये सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। फिर रिसेंट रिफॉर्म्स इन डायरेक्ट टैक्सेशन कौन से देखने को मिल रही है, फेसलेस असेसमेंट हो रहा है जहाँ पे इंट्रोड्यूस फॉर द ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, क्योंकि ऑनलाइन फाइलिंग हो रही है। फिर न्यू रिजिम है ऑप्शनल जहाँ पे लोअर रेट बट द नॉट एक्सेप्शंस, ठीक है, न्यू रिजिम का अकॉर्डिंग आपको आपकी इनकम ज़्यादा है फिर भी आपको टैक्स कम पे करना हो रहा है, लेकिन आपको एग्जम्पशंस का फ़ायदा नहीं होता है। फिर अबॉलिशन ऑफ द DDT जहाँ पे डिविडेंड टैक्सेस इन हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट्स अबॉलिश हो गया है। फिर सिंप्लीफाई द ITR फाइलिंग फॉर द सैलरीड एंड स्मॉल टैक्स पेयर, ठीक है, ITR फाइलिंग की जो प्रोसेस है वो भी सिंपल हो गई है कि कोई भी उसको थोड़ा बहुत समझ के टैक्स इजीली पे कर सकता है, आपको किसी और लाइक CA वगैरह की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर इंपॉर्टेंस क्या है डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, जहाँ पे रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, मेजर सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, रेवेन्यू कहाँ से आएगी गवर्नमेंट के पास, हम जितना टैक्स पे करेंगे उसी टैक्स का वो ऐसे फंड की तरह इस्तेमाल करके पब्लिक एक्सपेंडिचर का वहीं से चीज़ें, रोड वगैरह वही सब चीज़ें वहीं से बनेगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, हमारे टैक्स से ही चीज़ें बनती है। फिर सोशल इक्विटी जहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंश्योर दैट रिच पे द मोर, ठीक है, वही है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जितना ज़्यादा अमीर उतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना है। फिर इकोनॉमिक मॉनिटरिंग में भी हेल्प रहेगी जहाँ पे हेल्प दी एक्सेस दी इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली रहे सोसाइटी में, ये इंश्योर कर देता है डायरेक्ट टैक्स। फिर प्रमोट द अकाउंटेबिलिटी जहाँ पे एंकरेज दी प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग एंड कंप्लाइंसेस, हमें पता है कि हमने टैक्स पे करना है तो हम सभी चीज़ों पे इतना इक्वली ध्यान रखेंगे कि मैंने कौन सी चीज़ परचेस करी, कितना खर्चा हुआ इतने पे कितना टैक्स लगेगा, वो सभी चीज़ें के लिए मैं अकाउंटेबल हूँगा, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा, ठीक है, तो वो मैं सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रख रहा हूँ। फिर चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं डायरेक्ट टैक्स सिस्टम का इन इंडिया में, टैक्स एविएशन एंड ब्लैक मनी, ठीक है, टैक्स की चोरी करना या तो ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी, ये सब देखने को हमें ज़्यादा मिलता है। इस पर हम सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है, तो आप ज़रूर से चैनल पे बने रहिएगा। फिर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर साल नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती रहती है तो टैक्स पेयर को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स है। फिर लिजिटेशन एंड लेस हो जाती है रिफंड वगैरह में, या तो पोर्टल वर्क नहीं करता, ये सब चीज़ें। फिर लो टैक्स बेसिस है जहाँ पे ओनली 6.5 करोड़ ITR फाइल इन 2023, तो आप देख ही रह सकते हो 2023 में सिर्फ 6.5 करोड़ ही ITR फाइल हुई, मतलब 150 करोड़ या 130 करोड़ की मतलब जनसंख्या में इतने कम लोग ITR फाइल कर रहे हैं, लेकिन हमारी इनकम तो सबके पास इतनी है कि वो टैक्स स्लैब में आते होंगे, ठीक है, फिर भी वो फाइल नहीं करते ITR, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉस होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।